हेलो फ्रेंड्स, यस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। सार्वजनिक व्यय के बेहतर प्रबंधन हेतु सुझाव देने के लिए अप्रैल 2010 में गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर C रंगराजन थे। और नेक्स्ट जो है थोड़ा सा यहाँ पर करेंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे, क्विट करेंगे। और उसके बाद फिर देखिए, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का अनुमान भारत में किस संस्था द्वारा लगाया जाता है? तो CSO। और 5 नंबर क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो 11वीं योजना का कार्यकाल 2012 से 17 है, सही है। 11वीं नहीं, 12वीं योजना का था, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाता है, इसको भी क्विट कर देते हैं। और नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नीली क्रांति का संबंध किससे संबंध है? तो मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। नेक्स्ट जो है वही क्वेश्चन करेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। फालतू क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो अमर्त्य सेन ने लिखा था। ये क्वेश्चन जानिए आपकी कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, यह अमर्त्य सेन का पुस्तक है, अर्थशास्त्र पर लिखा गया था। और नेक्स्ट है ऑफ इकोनॉमी इन इक्वलिटी, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया था। पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ये भी पुस्तक उनके द्वारा लिखा गया था। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक उनके द्वारा नहीं लिखा गया था, ये किन्स के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 नंबर, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो अभी करंट में जो है इसका ज़्यादा होगा, तो करंट से देख लीजिएगा। यदि पूंजी स्टॉक स्थायी है तो मूल्य ह्रास होगा, शून्य होगा, ठीक है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी कानून नरेगा के साथ किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया है? तो महात्मा गांधी का जोड़ा गया है। और नेक्स्ट जो है वर्तमान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, अश्विनी लोहानी है। क्या कौन है आप कमेंट करके बताइए। अश्विनी लोहानी मतलब वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आप कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा है, ठीक है। अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध है? गरीबों में भी न्यूनतम गरीबी का उत्थान। अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले राजस्थान से स्टार्ट किया गया था, तो ये याद रखिए। टैरिफ एंड ट्रेड के समानता अनुबंध गेट को वर्तमान में किस संस्था द्वारा जाना जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WTO के बारे में जान कर दिया गया है नाम इसका। निम्नलिखित में से वह कौन सा शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पूंजी संचयन, संसाधन खोज, प्रौद्योगिकी विकास, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि निकल जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध निम्नलिखित में किससे है? काले धन का पर अंकुश लगाना। अप्रैल 2011 में भारतीय स्टेट, और ये भी क्वेश्चन, अभी तो भारतीय स्टेट बैंक RBI का अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो RBI का जो मतलब अभी है तो शक्तिकांत दास है RBI के गवर्नर, ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह उक्ति किसकी है? एडम स्मिथ का है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में कुल कितनी कमोडिटी एक्सचेंज वर्तमान में कार्यरत है? तो 4 है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ स्किप कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अप्रत्यक्ष कर से आशय है, तो देखिए अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? एक कर भार तथा कर प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, ठीक है। देखिए GST कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 से लागू है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए एक समान मूल्य। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि प्रयुक्त में से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है। और नेक्स्ट है, ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज पद्धति को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान था। और नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिए हैं? नरसिम्हन समिति। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? सेंचुरी बैंक, जबकि आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में। वर्तमान में कुल जो है 12 बैंक हैं राष्ट्रीय, ठीक है, बैंक, बाकी का विलय कर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ठीक है। GNP तथा NNP में के मध्य अंतर है पूंजी ह्रास डिप्रिसिएशन के समान का।
और नेक्स्ट जो है व्यापार संतुलन पद संदर्भित करता है आयात और निर्यात के मध्य के अंतर। जो क्वेश्चन करा रहे हैं वही कीजिएगा, बाकी पुराना क्वेश्चन है वो आपको गलत मार्क्स दिला सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य है सदस्य देशों को की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। ठीक है, और नेक्स्ट अब देखेंगे तो परिस्थापन लोच 37 नंबर परिस्थापन लोच की अवधारणा प्रस्तुत किया था तो हिक्स ने किया था। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण था। उसके बाद देखिए कि रुपये, डॉलर, शिलिंग, फ्रैंक को कौन सा सर्वनिष्ठ नाम दिया जा सकता है तो मुद्रा करेंसी। ठीक है, उपभोग पर रेचेट प्रभाव प्रेक्षक है तो JM ड्यूजन बेरी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए कि 43 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है तो बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है। जबकि आयकर, निगम कर, संपत्ति कर ये सब कैसा कर है तो प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है। स्वर्णाभूषण यानी सोने के चीज़ पर हॉलमार्क दिया जाता है। कोई भी आभूषण सोना का लेंगे तो उस पर हॉलमार्क रहता है। और प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का होता है, और जो आभूषण वाले गोल्ड होते हैं वो 75 कैरेट का होता है। इसमें 18% सोना होता है। ठीक है, और 24 कैरेट में 100% सोना होता है। तो यही अंतर है। आर्थिक देखिए 45 नंबर क्वेश्चन था कि आर्थिक कल्याण की सर्वोत्तम माप है तो प्रति व्यक्ति वास्तविक निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, अब देखिए व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाख का नियंत्रण कौन करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, RBI करता है। ठीक है, RBI का गठन जो है 1935 में हुआ था 1934 एक्ट के तहत। लघु और कुटीर उद्योग इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन कब आरंभ हुआ तो 1 अप्रैल 1951 को हुआ। ठीक है, उसके बाद 9 फरवरी 2013 को CRR की दर क्या निर्धारित की गई थी 4% किया गया था। अभी 4 यानी 4 और 5 के बीच में है अभी, यानी 4.5% है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिश किस अवधि के लिए किया गया था 2010-15 के लिए, लेकिन अभी जो है 14वें वित्त आयोग NK सिंह है। और नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग जो था YV रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग जो है अभी NK सिंह है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट SDR कब जारी की गई थी तो 2011 में किया गया था। किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है भूमि विकास बैंक। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का प्रारंभ किया गया था, किसने प्रारंभ किया था तो UTI ने किया था। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है हथकरघा उद्योग है। ठीक है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकार तौर पर प्रकाशित किया जाता है तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है और अपस्फीति की दिशा। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का नवरत्न नहीं है तो टोटल नवरत्न कंपनी अभी 12 है। ठीक है, लास्ट का याद रखिएगा कौन सा है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है तो मनीला में IDB का जो स्थापना किया गया था 1966 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपज रबी की उपज है तो चना रबी का है, जबकि मूंगफली, बाजरा, मक्का और चावल खरीफ फसल है। मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें महंगी हो जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 to 5 में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन हम करा रहे हैं, बाकी स्किप कर दे रहे हैं जो आपके लिए नहीं है और उसको करने से क्या फायदा। करों की दर घटाने से कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, यह कथन किसका है ए लॉफर का है। देश की मौद्रिक विरासत के संरक्षण हेतु मौद्रिक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है मुंबई में किया गया है। और नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है तो कृषि निजी क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है तो रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और लास्ट का क्वेश्चन देख लीजिए, निर्मल भारत अभियान योजना संबंधित है मलिन एवं गंदी बस्तियों का सामुदायिक शौचालय की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, और वर्तमान में रिवर्स रेपो दर करेंट से देख लीजिएगा। और कुछ मॉडल क्वेश्चन हैं, अगर कहिएगा तो मॉडल क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मॉडल क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है,
भारत का वह नगर जहां जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित ये नहीं कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेतांबर एवं दिगंबर किस मत के संप्रदाय हैं? तो जैन धर्म से श्वेतांबर और दिगंबर संबंधित है। नेक्स्ट अब देखिए, स्किप करते चलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? 370 अब हटा दिया गया है। अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग का गठन से है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, एंटोनिया एडविग अल्बिनिया माइनो किसका वास्तविक नाम है? तो सोनिया गांधी का नाम है, ठीक है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मकर रेखा नहीं गुजरती है, बोलिविया से नहीं गुजरती है मकर रेखा, जबकि अर्जेंटीना, ब्राज़ील और बिली से गुजरती है, ठीक है। और भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं की मान्यता प्रदान किया गया है 8वीं अनुसूची में? तो 22 भाषा का किया गया है। और नेक्स्ट जो है, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और किस अपंग लड़की ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी? तो अरिन्ना सिंह ने किया था। और संतोष यादव 2 बार चढ़ी है, बचेंद्री पाल भी चढ़ी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 ढाका में। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। यहाँ 3 में से एक पूछा जाता है निसंदेह, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? C.F. एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, भारत में किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की है, लेकिन यही अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और ओवरऑल पूछ दे तो अंडमान निकोबार जाता है कि अंडमान निकोबार की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, लेकिन राज्य में पूछे तो गुजरात की तट रेखा लंबी है। भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो ड्वाइट आइजनहॉवर था। मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 1952 में हुआ। अब देखिए, ब्रह्मांड सुंदरी, वो क्वेश्चन हटा देते हैं। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है। देखिए, बार बार पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत का रेपो दर कितना है, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मत देखिए। तो कागज का आविष्कार जो है सर्वप्रथम चीन में 105 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है जीएस में समसामयिकी आता है, तो समसामयिकी में भी कुछ क्वेश्चन कराना था और कुछ इसमें जो है पुराना डाटा है तो उसको तो नहीं करा सकते हैं। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन बड़ी अति महत्वपूर्ण है, हम करा देते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। जो हम बोलेंगे उसी को बस पढ़ना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम, हर बार में गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास समय का अभाव था, इसीलिए हम लिख के आपको नहीं पढ़ा सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए बाल वधू पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो अमृता शेरगिल है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर 31 नंबर कौन है? वेटिंग फॉर द महात्मा, R.K. नारायणन का बुक है। भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था हैदराबाद में। नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए थे ग्रामीण बच्चों के लिए। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और पीपुल्स डेली एक समाचार पत्र है चीन का। और यूनिसेफ का लक्ष्य समूह है बच्चे के लिए ध्यान देता है, यूनिसेफ तो बच्चों के लिए ही काम करता है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्बानिया में हुआ था। और यहाँ पर जो है कहीं कहीं बुक में आयरलैंड भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेंगे, मदर टेरेसा अल्बानिया की थी, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा, ठीक है, चाय का जो इंडिया है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो चाय का एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है। और चाय में जो है असम 1 नंबर स्थान पर है पैदावार में। गंगा कार्य योजना का लक्ष्य है पानी की गुणवत्ता में सुधार। अन्ना हजारे हैं एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सिर मावे भंडारके हैं, श्रीलंका की बनी थी पीएम। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जिसने तय कर इंग्लिश चैनल पार किया था तो मिहिर सेन है, ये भी याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है। वृंदावन गार्डन्स स्थित है मैसूर में। इंडिया हाउस स्थित है लंदन में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं अति महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप देखिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय ट्राम्बे में, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में है। रहन सहन की लागत की दृष्टि से विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वर्तमान में देख लीजिएगा
टोक्यो और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सब क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये सब क्वेश्चन को जो है जैसे अब वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो आर्लेकर हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर रामवरण यादव थे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है लास्ट का कराते हैं, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, चेतन भगत का बुक है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए और तो कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है उस टाइप का। ठीक है, हाँ तो एक क्वेश्चन और अति महत्वपूर्ण है, देखिए 105 नंबर, भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन बजाने, भारतीय राष्ट्रगान को पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है, 52 सेकेंड लगता है। इसका अंतिम पद गाने में सिर्फ लगता है 20 सेकेंड। और भारत रुपये का पहचान है, देखिए किस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य सर्व शिक्षा अभियान किस तिथि से लागू किया गया है, तो 1 अप्रैल 2010 से किया गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लागू किया गया है, 109 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वही करना है, और फालतू का जो है लफड़ा में नहीं पढ़ना है। ठीक है, और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, शिक्षक पैटर्न पर है। अच्छा देखिए, नॉर्वे को किस नाम से जाना जाता है, तो अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि यानी मध्यरात्रि का देश के नाम से जानते हैं। किस रंग का झंडा पानी में जहाज पर संक्रामक रोग का फैलना बताता है, तो पीला बताता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए अब देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप से कब स्थापित हुआ था, तो 1945 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए उसके बाद फिर साइंस का क्वेश्चन है, तो साइंस का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।